हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द लॉ हैक। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था लॉ कमीशन के बारे में, जिसमें हमने उसका इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, कंपोजिशन और फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। अब हम पार्ट 2 में पढ़ते हैं कि किन मैटर्स के ऊपर लॉ कमीशन जो है वो रिकमेंडेशन दे सकती है या सजेशंस दे सकती है, या किन मैटर्स को एग्जामिन कर सकती है। सबसे पहले लॉ कमीशन जो है वो उन लॉज को रिपील कर सकती है या फिर नए लॉज इनैक्ट कर सकती है जो कि आज के करंट सिनेरियो के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। दूसरा, वो नेसेसरी मेजर्स ले सकती है जो लॉ की वैल्यू को एनहांस करने के लिए और लीगल सर्विसेज को फास्ट करने के लिए जरूरी होते हैं। तीसरा, उन एग्जिस्टिंग लॉज को एग्जामिन करेंगी जो कि जेंडर इक्वालिटी को सपोर्ट करे। इसके अलावा ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट एग्जामिन करती है किन चीजों के ऊपर, फूड सिक्योरिटी और अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर, और उनको ठीक करने के लिए, उनको इन्हांस करने के लिए अलग अलग मेजर्स भी प्रोवाइड कर सकती है। इसके अलावा वो स्टडी और रिसर्च कंडक्ट कराती है रिफॉर्म्स लाने के लिए हमारे जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के अंदर, सो दैट जो भी हमारे डिले इन जस्टिस हो रहा है या फिर स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस नहीं हो पा रहे हैं या फिर कोई भी कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो रही है, उन सबको क्योर करने के लिए। इसके अलावा वो एग्जामिन करेंगी उन लॉज को जो कि हमारे डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज की वैल्यू को खत्म करे या उनके वैल्यू को खराब करे, या जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और प्रीएम्बल के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको डिमोलिश करने का काम करते हैं। इसके बाद जो लॉ कमीशन होती है वो अपने मैटर को सिलेक्ट करने के बाद अपनी जो रिपोर्ट होती है वो किसको सबमिट करती है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को। रिपोर्ट सबमिट करने के बाद लॉ कमीशन का काम उस पर्टिकुलर मैटर के लिए खत्म हो जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं जो कि लॉ कमीशन ने सबमिट की थी, जिसमें है 2017 में रिपोर्ट नंबर 271 जिसका टाइटल था ह्यूमन डीएनए प्रोफाइलिंग। 2017 की ही सेकंड रिपोर्ट थी जो कि थी रिपोर्ट नंबर 273, जिसमें बात करी गई थी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर के बारे में। 2018 में एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई जो थी रिपोर्ट नंबर 274, जिसमें उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट को रिव्यू करने के लिए रिकमेंडेशन दिए थे। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जो थी 2023 की आई थी, जो थी रिपोर्ट नंबर 283, जिसके अंदर उन्होंने एज ऑफ कंसेंट की बात करी थी अंडर पॉक्सो एक्ट। इस वीडियो के लिए इतना ही, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।